बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आज आपकी खिदमत में हम एक अमल पेश करेंगे। ये अमल ऐसा है कि नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। आपको हर परेशानी हर गम से निजात मिल जाएगी। ऐसे ऐसे आपके काम पाया तकमील तक पहुंच जाएंगे कि जिनको अकल तस्लीम नहीं करेगी। ये किसी भी बीमारी, कोई परेशानी हो, कोई गम हो, कोई बीमारी हो, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार नोट कर लें। तरीकाकार कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने बावुज़ू 2 रकात नमाज नफल अदा करनी है। उसके बाद वजीफ़ा शुरू करना है। 110 बार दुरूद शरीफ, स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन मिफ्ताहिर रहमति वन नुसरती वल जन्नति व बारिक वसल्लम। आराम आराम से वक्फ़ा के साथ अच्छी तरह आपको इसी वजह से पढ़कर सुनाया है कि आपको अल्फाज की समझ आ जाए। फिर इसके बाद 110 बार ये आयत आपने पढ़नी है, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब व बशीरिल मोमिनीन। और फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1,30,000 बार पढ़नी है। ठीक है, आपको दोबारा बता देते हैं। 2 रकात नमाज नफल सबसे पहले अदा करें, उसके बाद वजीफ़ा शुरू करें। फिर 110 बार दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ कौन सा है? स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन मिफ्ताहिर रहमति वन नुसरती वल जन्नति व बारिक वसल्लम। इसके बाद 110 बार आपने ये आयत पढ़नी है, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब व बशीरिल मोमिनीन। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1,30,000 बार आपने पढ़नी है। इसमें ये अमल आपने एक दिन के अंदर एक बार ज़रूर ख़त्म करना है। आदमी या पढ़ने वाले जितने चाहे मर्जी हो जाएं, लेकिन हर दर्जा कोशिश यही करनी है। ये ज़रूरी है कि वजीफ़ा आप एक दिन में ख़त्म करें। इसी तरह दूसरे दिन फिर वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद दुआ मांगें। दुआ अल्लाह से आजी और बकारी बनकर अपनी हाजत पूरी होने की दुआ करें। अल्लाह के हजूर जो गिड़गिड़ाए, आजी और इंकसारी के साथ बकारी बनकर अपनी हाजत पेश करे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई ऐसी सूरत नहीं कि अल्लाह पाक वो उसको ना अता फरमाए। इंशाअल्लाह वो होगा जो अकल तस्लीम नहीं करती। आप अपनी आंखों से देखेंगे अल्लाह पाक आपको क्या क्या अता करते हैं। तो ऐसी ही मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ हम आते रहेंगे, आपको और बहुत सारे अमलियात बताते रहेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे इस अमल का एक जो मुशाहदा हमारे इल्म में एक साहब ने दिया बताया हमें, जिनको ये बताया गया था, तो उन्होंने बताया कि हमारे एक जानने वाले को काला यरकान हो गया। खुदा न खास्ता अल्लाह ताला सबको महफूज रखे ऐसी मौजी बीमारियों से। तो वो कहने लगे हमने बहुत दवा दारू किया, बहुत दवाई ली, तो बिल आखिर हमने इंजेक्शन लगवाने शुरू कर दिए। अब उसके काला यरकान के इंजेक्शन पेट में लगते हैं। इंजेक्शन तो वैसे ही लगे तो बहुत तकलीफ़ है, और फिर ऊपर से पेट में लगने लगे। तो जितनी उस बंदे को तकलीफ़ हो रही थी, उस तकलीफ़ से वो बंदा और फिर मालिक ही जानता है कि वो कितनी तकलीफ़ है। और फिर टीके इंजेक्शन लगाने के एंड पे डॉक्टर ने एक दिन ये भी कह दिया कि भाई अब अल्लाह की ज़ात ही इनको बचा सकती है, हमारी अद्वियात इनकी बीमारी में कोई कमी नहीं ला रही। तो वो तो और ज़्यादा मायूस हो गए, कहने लगे हम तो बहुत मायूस हो गए, फिर हम क्या करें। फिर वो उनके जानने वाले किसी ने उनको बताया कि आप ये वजीफ़ा पढ़ें, अल्लाह ताला करम कर देंगे। आप बिल्कुल ईमान रख के यकीन के साथ ईमान के साथ ये पढ़ें। कहने लगे जी हम तो बहुत हर तरफ से मायूस हो चुके थे, तो हमने जी जान एक दफ़ा जान लगा के इसको पढ़ा। हम घर में काफ़ी सारे अफराद थे, हम इसको एक दिन में ख़त्म कर लेते थे। वो बताते हैं जी कि इसको पढ़ने से अल्लाह ताला ने उस बीमारी से भी हमें शफा अता फरमा दी। हमारे और बहुत सारे ऐसे काम अटके हुए थे कि एक पैसे नहीं हमारे बंदे हमारे पैसे नहीं दे रहे थे, जिन्होंने हमसे कर्जा लिया हुआ था, टारम डोल से काम ले रहे थे, खुद हमारे घर आके वो हमें पैसे दे गए। समझ में नहीं ना आता, लेकिन अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमा देते हैं। वो कहते जी हमने बहुत ही कह लें कि खुशू खुजू के साथ जैसे गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हजूर अपनी अर्जी पेश की, अपनी हाजत पेश की कि मालिक तू ही है हमारा। तो फिर अल्लाह पाक ने भी उनकी झोलियाँ भरी, उन पर रहमतें हुई। तो यही जो अमल आपको पहले बताया गया है, यही उन्होंने भी किया। आप भी कीजिए और हमें दुआएं दीजिए।